में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, अपने हैबिट के बारे में बात करने के लिए मैं आया। दोस्तों, कौन सी भी चीज़ आपकी हैबिट कब बन जाती है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, हैबिट कैसी बनती है और अपना जीवन कैसा बनता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। देखो, अपने जीवन में कौन सा भी एक बात आपको अच्छी लगती है ना, तो उसी को आप बार बार करते हो। अगर ये बार बार करने से क्या होता है, वो आपकी हैबिट बनती है। कहीं अभी गांव में हो तो आपको तैरना अच्छा लगता है, तो बार बार तैरने के लिए आप नदी में, तालाब में जाएंगे, तो मतलब वो हैबिट है आपको। किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो उसकी हैबिट है, इसके लिए वो काम करते रहता है। वो काम करने से क्या होता है, उसी को जो अच्छा चीज़ लगता है, वो उसकी हैबिट बनती है। ये पॉजिटिव हैबिट्स हो गए। जो हैबिट से अच्छे जीवन में बदलाव लाते हैं, उसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे। ये पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, वो लाइफ में बहुत अच्छा काम करते हैं। दोस्तों, किसी का सपोज़ बुरा हैबिट है, तो बुरा हैबिट होने के कारण उसके जीवन में बहुत सारे दुख आ जाते हैं। किसी को दारू पीने की आदत है या तंबाकू खाने की आदत है, वो आदत से उसके जीवन में बहुत सारा बुरा इम्पैक्ट हो जाता है। दारू पीने से शरीर के अंदर बहुत सारा डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाता है। बहुत सारी चीज़ ऐसे हो जाते हैं कि ऐसी रासायनिक प्रक्रिया बनती है शरीर के अंदर, वो ठीक तरीके से अपना शरीर जो चलना है वो बंद होता है, और अपने रक्त के अंदर नारकोटिक का प्रमाण या अल्कोहल का प्रमाण ज़्यादा होने से अपने ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होना शुरुआत होता है, और फिर से इंसान का रहने का, खाने का, पीने का, जीवन जीने का जो सिस्टम वो सब सारा बिगड़ जाता है। और उसके बाद में उसके बैड इफेक्ट होने शुरुआत होते हैं। ज़्यादा दारू पीता है तो उसके लीवर में धीरे धीरे प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी लीवर ख़राब हो जाती है। दोस्तों, ये सब सारी हाइट क्यों हो गई, ये सब सारी हैबिट ऐसे कैसे हो गई? जो हैबिट्स, जो बुरी हैबिट्स लगी, उसी का रीज़न क्या है? तो उसी को वो चीज़ अच्छी लगी। दोस्तों, अपने जीवन में सुबह से उठ कर के आपको कौन सी हैबिट है ना, वो ज़रा चेक कर लेना, ज़रूर चेक करना। सुबह आप कितने बजे उठते हो, उठने के बाद आप क्या करते हो, वो देख लेना एक दिन। वो सब आपको पता लगेगा अपने जीवन में हैबिट्स क्या होती है। अगर हैबिट्स आपके जीवन में अच्छे हैं तो आपका जीवन अच्छा है। कई ऐसी चीज़ें बार बार करने से वो आपकी हैबिट कैसी बनती है, उसका उदाहरण मतलब सुबह आप उठने के बाद इमीडिएट आप जाते हो बाथरूम में, और बाथरूम में जाने के बाद इमीडिएट पेस्ट वगैरह लेते हो और फिर दांत घिसना शुरू करते हो। वो आपको पता नहीं रहता है कि आपने कितने बजे वो कैसा करने का, वो हर दिन आपको तकलीफ़ नहीं होता है। जो चीज़ आप करते हो दोस्त, तो फटाफट हो जाती है। उसके बाद फिर सेव करने का, उसके बाद तैयार होने का, नहाने का, ये सब सारी चीज़ें हैबिट में बैठी हुई है। फिर उसके बाद नाश्ता करने का, घर से बाहर निकल काम पे जाने का, ये सब सारी हैबिट हो जाती है। अगर आपके हैबिट ठीक नहीं है तो ये सब सारी चीज़ें जो है होती नहीं है। ये आपके जीवन में माँ बाप ने बताई हुई हैबिट है, इसलिए आपका जीवन अच्छी ढंग से आगे चल रहा है। जिसके जीवन में खाने का टाइम टेबल अच्छा नहीं है, सोने का टाइम टेबल अच्छा नहीं है, तो उनके जीवन भी ऐसी हो जाती है। मतलब उड़ पटांग, मतलब कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कभी भी सो जाओ, कुछ भी करो, रात में कभी भी सो जाओ। तो अपने लाइफ में कौन सा भी उसके अंदर ये नहीं रहता है, कुछ भी हैबिट नहीं रहती है, कुछ भी सिस्टमेटिक शिस्तबद्धता नहीं होती है। उसी के कारण उसका लाइफ जो है बर्बाद होना शुरू होता है। दोस्तों, उसी के लिए अपने को अपने जीवन की दिनचर्या, अपने दिन की दिनचर्या आपको बनानी चल रही है। अगर आपने वो बनाना शुरुआत किया, सुबह कितने बजे उठने का लिखो, 5 बजे उठो। उसके बाद में नाश्ता करने का टाइम वो डिसाइड करो। उसके बाद में फिर काम पे जाने का टाइम डिसाइड करो।
दोपहर का खाने का टाइम डिसाइड करो, रात उसके घर में काम से घर से आते हो तो उसके बाद में खाने का टाइम, और रात को सोने का टाइम फिक्स करो, और हिसाब से आप नींद ले लो, और फिर देखो अपने लाइफ में कितनी अच्छी मज़ा आती है। हमारे अभी देश में अभी क्या जो तरुण पीढ़ी है उसको कभी भी खाने का, कौन से टाइम में खाने का, क्या करने का, कितने बजे सोने का, इसी का कोई टाइम टेबल दोस्तों है नहीं। सिगरेट पीने का, मोबाइल पे 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, या ऐसा गैजेट यूज़ करने का। दोस्तों एक गैजेट जो है ना, गैजेट इसको बोलते हैं, कंप्यूटर बोलो, मोबाइल बोलो, ये सब सारी गैजेट्स है। ये जो फेसबुक, यूट्यूब बोलो, ये सब सारी गैजेट्स है। इसी को ना हर इंसान अपने इंडिया के अंदर का 2 घंटे उसी को यूज़ करता है, 60 मिनट, कभी कभी वो 180 मिनट तक भी हर एक एवरेज निकाला जाता है। आप गूगल पे जाओ कि इंडियन लोग कितना टाइम अपना मोबाइल यूज़ करते हैं। दोस्तों आजकल का ज़माना है पबजी का, तो पबजी में भी बच्चे लोग जो है अपना टाइम पूरा उठने के बाद 8 घंटा 10 घंटा पबजी में बस कर रहे हैं। दोस्तों ये जो गैजेट बना हुआ है ना, एक गैजेट बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, लोगों के जीवन में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैला रहा है। उसको भी कितना यूज़ करने का ना हो, वो आपको डिसाइड करना चाहिए। दोस्तों ये गैजेट है ना अपने लाइफ में कैसा प्रभाव डालता है उसी के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। दोस्तों हम लोग जो भी मोबाइल लेते हैं ना, क्या होता है, पहला व्हाट्सअप, उसी के अंदर किसने मैसेज किया धबक करके उसको देखा, फिर बंद किया, फिर दूसरा आइकॉन में जाते हैं फेसबुक में, तो उधर एक छोटा सा आइकॉन आता है, ये आता है, नोटिफिकेशन आता है, उसको खोलते हैं, उसका दिखता है, तब तक यूट्यूब में आता है, तब तक उसमें आता है, इसमें आता है, बहुत सारे गैजेट्स हैं। उसमें से मेन चीज़ है फेसबुक, व्हाट्सएप, उसके बाद में ये टिकटॉक, उसके बाद में इंस्टाग्राम, ये सब सारी चीज़ें ना बहुत बड़े राक्षस खड़े हुए हैं। दोस्तों इनको यूज़ करो, ज्ञान लेने के लिए यूज़ करो, ठीक है, मगर उसके अधीन हो जाते हैं ना, तो दोस्तों ये सब लाइफ में आपके बहुत सारा टेंशन लाएगा। इसके लिए आपको जागरूक बनना चाहिए। दोस्तों आप जब भी मोबाइल हाथ में लेते हो ना, कभी आपका दिन निकल जाता है पता नहीं होता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ब्रेन के अंदर के जो जितनी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी ख़राब करने का काम ये जो मोबाइल करता है या गैजेट करता है। तो ये गैजेट को ना आप अवॉइड करो। बिल गेट ने आपने खुद के बच्चे को, उसके खुद की लड़की को खाली आधा घंटा गैजेट यूज़ करने की परवानगी दी। क्यों मालूम है दोस्तों? इसी के अंदर ना अपनी जो कैपेसिटी है ना ब्रेन की, वो खलास हो जाती है। ब्रेन के अंदर ना एक ऐसी कैपेसिटी होती है, उसको वो ख़त्म धीरे धीरे हो जाती है, और फिर ऐसा आता है कि उसको दिन, डे और नाइट इसके अंदर डिस्क्रिमिनेट करने को नहीं आता है। मतलब दिन कब शुरुआत हुआ और कब रात हो गई वो सामने वालों को समझ में नहीं। वो पागल है, जैसे वो अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप में पड़ा रहता है, और फिर एक टाइम ऐसे आता है फिर उसको नींद नहीं आती है। अगर नींद नहीं आई दोस्तों, तो इंसान का माइंड जो है ना पागल जैसे भटकना शुरू होता है, सर दर्द होना शुरू होता है, और फिर माइग्रेन का जो है ना रोग नया उत्पन्न हो जाए। दोस्तों आपको याद रखना चाहिए, आपकी हैबिट एक ऐसी है, वो हैबिट के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अच्छी ढंग से उसको हैबिट के ऊपर ध्यान देते हो, तो दोस्तों मैं आपको यकीन आपको बात करता हूँ, ये आपको बताता हूँ, आपके लाइफ में बदलाव आएगा। जो भी आप काम करते हो, जितना काम करते हो उतना टाइम करो। ज़्यादा टाइम आपके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइम आपके हाथ में लैपटॉप नहीं होना चाहिए। नहीं तो एक टाइम ऐसा आता है, माइंड के ऊपर प्रभाव होता है कि आदमी पागल जैसी हरकतें करना शुरू होता है, और ये दौर ऐसे ही बदलते रहेगा दोस्तों, क्योंकि अपने को ये सोशल मीडिया है ना वो पागल बना रही है। इसीलिए दोस्तों आपको डायरी बनानी है हर दिन, मैं कितना
काम करता हो, कितना मोबाइल यूज़ करता हूँ, कितना खेलता हूँ, कितना योगाभ्यास करता हूँ, या मेरा काम करता हूँ, या मेरे शरीर के लिए क्या करता हूँ, हेल्थ के लिए क्या करता हूँ, वेल्थ के लिए क्या करता हूँ। ये सब सारी चीज़ों के अंदर अपना मन अच्छी ढंग से आपको लगाना है। अगर ये आप लगाते हो दोस्तों तो आपकी तरक्की अच्छी ढंग से जाएगी, नहीं तो आपका लाइफ जो है ना वो एकदम ना मट्टी के भाव में बेचा जाएगा। और आपका लाइफ है वो हीरे जैसा बनाना आपके हाथ में है, नहीं तो वो जो होगा वो एकदम काला काला, हम लोग बोलते हैं ना उसको, जो कोळसा कोळसा जो काला होता है, तो ये जो कोळसा जैसा होगा, मतलब काला होगा, और फिर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो अच्छा होने के लिए दोस्तों याद रखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए आपको कुछ ना कुछ अच्छी प्लानिंग करनी ज़रूरत है। आपको लिख करके आपके जीवन के सारे पहलुओं को देखते हुए अपनी डिज़ाइन, अपने लाइफ की डिज़ाइन आपको खुद तय करनी चाहिए। अगर ये करेंगे तो दोस्तों आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आसान होगी, आपके जीवन में सुख शांति आरोग्य सब सारा आ जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।